Hello बच्चों, let's read the question. When a body is suspended from a fixed point by a spring, the angular frequency of its vertical oscillation is omega 1. When a different spring is used, angular frequency is omega 2. The angular frequency of vertical oscillation when both the springs are used together in series is given by option A, omega equal to omega 1 square plus omega 2 square whole पे पावर 1/2. ऑप्शन बी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होल पे पावर 1/2. ऑप्शन सी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर डिवाइड में ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर होल पे पावर 1/2. एंड ऑप्शन डी ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर डिवाइड में 2 in bracket omega 1 square plus omega 2 square whole power 1/2. Now, the key concept for this question is that is angular frequency that is omega of a spring in series combination. तो सपोज दोनों को सीरीज में हम कंबाइन कर दें, तो डायग्राम से देख लेते हैं. तो ये कोई फिक्स स्टैंड है, यहाँ से दो स्प्रिंग लेंगे और इसको सीरीज में कंबाइन कर देंगे और एक बॉडी यहाँ से सस्पेंडेड है ए. फर्स्ट का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 ले लेते हैं. सेकेंड स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 2. नाउ अगर ओमेगा एंड K के बीच का रिलेशन देखें, हम देख सकते हैं ओमेगा की वैल्यू होती है स्प्रिंग के लिए दैट इक्वल टू अंडर रूट K अपॉन M. तो यहां से हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K स्क्वायर, या फिर इसको 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन K स्क्वायर भी लिख सकते हैं. नाउ अब जब इसको कंबाइन करेंगे हम, तो फर्स्ट स्प्रिंग के लिए ये वैल्यू हो जाएगी दैट इज 1 अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन K1 स्क्वायर. एंड सेकेंड स्प्रिंग के लिए 1 अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन K2 स्क्वायर. दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन K1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन K2 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर. तो इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं. नाउ फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन देखें तो 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 दैट इक्वल टू 1 अपॉन K इक्विवेलेंट लिख सकते हैं. एंड ये 1 अपॉन K इक्विवेलेंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा दैट इज 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर दैट इज द नेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं. नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 इसको रख देते हैं 1 अपॉन K इक्विवेलेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर. एंड इक्वेशन 2 से देखें तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर. उसको कंबाइन करेंगे इसके साथ तो ये प्रोपोर्शनलिटी में जो भी कांस्टेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर दैट इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर. तो अब इसको सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर में ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर, न्यूमरेटर में ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर. तो ओमेगा स्क्वायर दैट इक्वल टू
इसको रिवर्स करके लिख देते हैं, ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर। तो डेट इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू ये पूरा का पूरा टर्म अंडर रूट में, मतलब हम इस पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर पे पावर 1/2। दैट इज द आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। नाउ इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट हमने देखा है कि जब कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे दो स्प्रिंग को, तो के इक्विवेलेंट ओमेगा पे कैसे डिपेंड करेगा। तो दो इक्वेशन यहाँ से दो रिलेशन आ जाएगा, उसको कंबाइन करेंगे तो जो ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब कॉम्बिनेशन की बाद है उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, दैट इज फर्स्ट का एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने ओमेगा 1 एंड दूसरे का ओमेगा 2 लिया है, तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर डिवाइड में ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, और इस पूरे पे पावर है 1/2, मतलब सब अंडर रूट में है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।